Act 1, Scene 1. Venice, a street. Enter Antonio, Celario and Celanio. तो पहले देखते हैं कौन है ये एंटोनियो, सेलारियो और सेलानियो। एंटोनियो इज अ रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसीलिए उसी के नाम पे इस प्ले का नाम द मर्चेंट ऑफ वेनिस रखा गया है। और सेलारियो और सेलानियो उसके दो दोस्त हैं। ठीक है। एंटोनियो, इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, you say it varies you, but how I caught it, found it, or came by it, what stuff it's made of, whereof it is born, I am to learn. And such a want wit sadness makes of me that I have much ado to know myself. अब देखो ये एंटोनियो क्या बोलना चाह रहा है। इन सूथ इसका मतलब है ट्रूली, सच में, मतलब बोलते हैं ना सच में मुझे नहीं पता। इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, तो एंटोनियो बोल रहा है सच में मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना आज दुखी हूँ। इट वेरीज मी, वेरीज मतलब ये मेरा दुख जो है ये मेरे को ट्रबल दे रहा है। इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू, और तुम बोल रहे हो कि मेरा ये दुख तुम्हें भी ट्रबल दे रहा है। मेरा दुख मुझे तो ट्रबल दे रहा है, साथ में मेरे दोस्त लोग को भी ट्रबल दे रहा है। बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, पर मैंने ये दुख को कैसे पकड़ा, कैसे ये दुख मेरे पास आ गया, मुझे खुद को नहीं पता। हाउ आई caught it, found it or came by it, what stuff it is made up of, ये दुख किस वजह से है, क्यों ये दुख हो रहा है मुझे खुद को नहीं पता। मतलब कभी कभी होता है ना मूड ऑफ रहता है, क्यों ऑफ है पता नहीं, किसी वजह से, गॉड नोस, है ना। तो वैसे ही इसका मूड आज अपसेट है, क्यों अपसेट है इसको खुद को नहीं पता। तो वही बोल रहा है हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, व्हाट स्टफ इट इज मेड अप ऑफ, वेयर ऑफ इट इज बॉर्न, कैसे इसका जन्म हुआ है, आई एम टू लर्न। एंड सच अ वॉन्ट विट सैडनेस, वॉन्ट विट का मतलब होता है इडियट। ठीक है। तो वो बोल रहा है सच एन इडियोटिक सैडनेस मेक्स ऑफ मी, यानी ये सैडनेस अगर मैं किसी को दूसरा को बोलूंगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, पर क्यों दुखी हूँ मुझे भी नहीं पता, तो सब मुझे इडियट बुलाएगा। Everybody will think me as an idiot. That I have much ado to know about, know myself, बोल रहा है कि ado का मतलब होता है ट्रबल, यानी I am facing lot of trouble to know myself, मुझे अपने बारे में ही नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। Scenario, your mind is tossing on the ocean. अब टॉसिंग ऑन द ओशन का मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग ओशन में ऐसे टॉस कर रहा है, यानी इसका बोलने का मतलब है कि यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट द ओशन कंडीशन। क्यों, लेट्स सी। देयर वेयर योर आर्गुसीज विथ पोर्टली सेल लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड, और एज इट वेयर द पेगन्स ऑफ द सी डू ओवर पियर द पिटी ट्रैफिकर्स that courtesy to them, do them reverence, as they fly by them with their woven wings. अब इसमें एक एक मीनिंग को ध्यान से समझो कि क्या बोलना चाह रहा है। योर माइंड इज टॉसिंग इन द ओशन, यानी तुम्हारा अभी दिमाग ओशन के बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? देयर वेयर योर आर्गोसीज विथ पोर्टली सेल, आर्गोसीज का मतलब होता है मर्चेंट शिप्स, यानी जैसे ट्रेन में होता है ना, एक माल गाड़ी होता है, एक पैसेंजर गाड़ी होता है। तो माल गाड़ी क्या होता है, जिसमें सामान ठूस ठूस के एकदम भरा हुआ होता है, बिजनेसमैन लोग का सामान को ट्रांसफर किया जाता है यहाँ से वहाँ। तो वैसे ही शिप भी दो तरह का होता है, एक पैसेंजर शिप और एक आर्गोसीज। आर्गोसीज यानी मर्चेंट लोग का शिप होता है जिसमें सामान को ठूस ठूस के एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि तुम उस ओशन के बारे में सोच रहे हो जहां पर तुम्हारा बहुत सारा आर्गोसीज चल रहा है। विथ पोर्टली सेल, पोर्टली सेल का मीनिंग दिया हुआ स्टेटली सेल, स्टेटली यानी अभी तुम्हारा शिप एकदम शांति से ओशन में तैर रहा है, तैर रहा है मतलब ट्रैवल कर रहा है। लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑफ द फ्लड, सिग्नियर्स का मतलब होता है राइट्स लाइक अ जेंटलमैन, एंड बर्गर्स का मतलब होता है सिटीजन्स।
ठीक है, लाइक अ जेंटलमैन एंड रिच सिटीजन्स ऑन द फ्लड यानी यहाँ फ्लड का मतलब है पानी के ऊपर, यानी ये सीन को एक इमेजिन करने वाला सीन है कि एकदम ओशन है, ओशन में एक रिच मैन का बड़ा सा रिच सा आर्गोसी पूरे सामान के साथ ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि जब हम लोग चलते हैं तो बड़ा सा कोई मर्सिडीज अगर लेके आता है तो क्या होता है, सब आदमी घूर के देखने लगता है, अरे बाबा मर्सिडीज आ गया, है ना। कॉमन पर्सन लोग जो रास्ता में चल रहे होते हैं वो लोग घूर घूर के देखने लगते हैं, कौन कौन इतना रिच आ गया यहाँ पर, मर्सिडीज है उसके पास। तो वैसे ही क्या है कि बोल रहा है ओशन में बहुत सारा छोटा छोटा शिप्स और बोट ट्रैवल कर रहा होगा, उसके बीच में जब तुम्हारा बड़ा सा आर्गोसी ट्रैवल करता है एक रिच सिटीजन के जैसा, तो सब घूर घूर के तुम्हारे शिप की तरफ देखते हैं, अरे ये तो एंटोनियो का शिप है, अरे ये तो एंटोनियो का शिप है, सब ऐसे देखने लगते हैं तुम्हारे शिप के तरफ। और एज इट वेयर द पिगेंस ऑफ द सी, यहाँ पिगेंस का मतलब क्या है, डेकोरेटेड कार्ड्स इन द कार्निवल प्रोसेशन। ऐसे लगता है जैसे कि कोई फेस्टिवल होने वाला है, उसमें बहुत डेकोरेटेड सामान कुछ आया है, तो तुम्हारा शिप उसी डेकोरेशन के जैसा लगता है। डू ओवर पियर द पीटी ट्रैफिकर्स, यहाँ पीटी ट्रैफिकर्स का मतलब है ओवर पियर मतलब लुक ओवर द हेड ऑफ, यानी वो लोग तो छोटे छोटे बोट है, तुम्हारा शिप इतना बड़ा एकदम, तो वो एकदम छोटे मोटे आदमी लोग को, जैसे बड़ा मर्सिडीज में जाने वाला वो छोटा मोटा आदमी को ओवरलुक करके आगे चल जाता है, तो वैसे ही तुम्हारा बड़ा सा जो आर्गोसीज है वो छोटा मोटा पीटी ट्रैफिकर्स यानी स्मॉल कमर्शियल बोट्स जो है, जो छोटा छोटा कमर्शियल बोट्स है, उसके तरफ बिना ध्यान दिए हुए एकदम अपने शान से आगे बढ़ रहा है। That courtesy to them do them reverence as they fly by them with their woven wings. That courtesy to them यानी that bob up and down as if they were showing respect. यानी ये बोल रहा है कि वो लोग जब बड़ा शिप ओशन में ट्रैवल करता है ना, वो एकदम आराम से ट्रैवल करता है, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। पर वही ओशन में जब छोटा बोट ट्रैवल करता है ना, बोट ऐसे ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे करके, यानी पानी का जो लहर है वो लहर बोट को धक्का मारता है और बोट ऊपर नीचे करके ट्रैवल करता है, पर बड़ा शिप वैसे ट्रैवल नहीं करता, वो आराम से एकदम स्मूथली जाता है। तो ये बोल रहा है कि वो इमेजिन करो कि तुम्हारा जो बड़ा शिप है वो रिच पर्सन के जैसा है, सिटीजन ऑफ द कंट्री, और जब वो रिच पर्सन अपना गाड़ी में जाता है तो छोटे मोटे लोग उसको बो डाउन करके उसको सलामी देते हैं। तो वैसे तुम्हारा शिप जब जा रहा है वहां पर ओशन में, तो जो छोटा मोटा बोट जो ऐसे ऐसे करके चल रहा है वो तुम्हारा शिप को सलामी दे रहा है, मुंडी झुका झुका के सलाम कर रहा है। इट इज लाइक दैट। ठीक है, क्या कंपैरिजन किया उसको एंटोनियो का बोट से। ये तो अच्छा है ना। अब देखो सेलेनियो, अब सेलेनियो क्या बोल रहा है, अभी कौन बोला था, सेलेरियो बोला था, अब कौन बोल रहा है, सेलेनियो बोल रहा है। बिलीव मी सर, had I such venture forth, the better part of my affections would be with my hopes abroad. I should be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in the maps for ports and piers and roads, and every object that might make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad. अब सेलानियो देखो क्या बोल रहा है, इफ आई हैड सच वेंचर फोर्थ, यानी मेरा अगर आपके जैसा बड़ा बिजनेस होता, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, ये तो हम लोग सब जानते हैं ना, छोटा बिजनेस कम रिस्क, बड़ा बिजनेस ज्यादा रिस्क। तो एंटोनियो का बिजनेस बड़ा है यानी उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस, बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस यानी मेरा दिमाग का आधा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इसी बात में रहता कि मेरा शिप को कुछ हुआ तो नहीं, मेरा शिप ओके तो है, कहीं वो भीड़ तो नहीं गया, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, हमेशा ये सब चीज पे मेरा दिमाग रहता। द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विथ माई होप्स अब्रॉड। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, मैं हर बार ग्रास को प्लक करके चेक कर रहा होता कि विंड का डायरेक्शन किस दिशा में है। अब ये देखो विंड का डायरेक्शन से शिप को क्या लेना देना है, शिप का पूरा सेफ्टी विंड के डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है। अगर शिप ऐसे ट्रैवल कर रहा है और विंड भी कहीं ना कहीं ऐसे और सॉफ्टली ब्लो कर रहा है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। पर अगर हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और विंड यहाँ से एकदम तेजी से ब्लो कर रहा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहा है बार बार ग्रास को प्लक करके विंड्स का डायरेक्शन को चेक कर रहे होते।
peering in the maps for ports and piers and roads, और बार बार मैप को चेक कर रहे होते हैं कि मेरा शिप से पोर्ट और कितना दूर है और कितना दूर है। जैसे क्या होता है, जो हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं और इंडिया सेकंड बैटिंग कर रहा होता है तो बार बार चेक करते हैं और कितना रन चाहिए और कितना रन चाहिए, चेक करते हैं ना। वैसे ही वो बोल रहे हैं बार बार चेक कर रहे होते हैं कि मेरा शिप अभी यहाँ है, पोर्ट में पहुंचने के लिए और कितना टाइम लगेगा, रोड में जाने के लिए और कितना टाइम लगेगा, बार बार मेरे को इस चीज का चिंता हो रहा होता। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर, और हर वो चीज के बारे में हम चिंता कर रहे होते जिसके वजह से मेरे बिजनेस को या मेरे शिप को नुकसान हो सकता है, वो चीज के बारे में हम बार बार सोच रहे होते, चिंता कर रहे होते। मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, ठीक है। और मेरा जो मिसफॉर्च्यून है वो मेरे को बार बार इस चीज के बारे में सोच सोच के हम भी दुखी हो रहे होते, हम भी इस चीज के बारे में बार बार सोच रहे होते और दुखी हो रहे होते। यहां तक क्लियर? Scenario: my wind cooling my broth would blow me to an ague. Ague का मतलब है fit of shivering. Ague का मतलब यहाँ क्या है? Shivering. बोल रहा है कि जब मैं चाय पी रहा होता तो चाय को ठंडा करने के लिए हम लोग फूंक मारते हैं, तो चाय को या सूप मैं पी रहा होता तो उसको ठंडा करने के लिए जब अगर मैं फूंक मारता तो वो फूंक मारने के बाद मैं शिवर करने लगता। क्यों शिवर करने लगता? क्योंकि मेरे को इस बात का ख्याल आता कि मैंने एक थोड़ा सा फूंक मारा और वो जो सूप है वो पूरा ऐसे हिल गया, पूरा उसमें तबाही आ गया। तो अगर भगवान ओशन में फूंक मार देगा तो क्या होगा, मेरा शिप का क्या होगा? मतलब ये कंपैरिजन मैं ड्रॉ करता और फिर मेरे को और टेंशन हो जाता और मैं डर के मारे कांपने लगता। सुनिए क्या बोल रहे हैं? माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ, ब्रॉथ का मतलब है सूप, वुड ब्लो मी टू एन ऑग, ब्लो मी टू एन ऑग मतलब वो मेरे को और कपा देता, मैं और कांपने लगता। When I thought what harm a wind too great might do at sea, मतलब जब वो ये सोचने लगता या ये कंपेयर करने लगता कि मेरा थोड़ा सा फूंक मारने से अगर इतना तबाही मच सकता है तो अगर स्टॉर्म आ गया तो कितना तबाही मचा देगा। दूसरा चीज, आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास रन, but I should think of shallow and flats and see my wealthy Andrew dogged in sand, wailing her high top lower than the ribs. ठीक है, तो इसको प्लीज मार्क करो जब तुम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला वाला उसको पॉइंट नंबर 1 दो, तो ये सब क्वेश्चन आएगा। व्हाट 3 कंपैरिजंस डिड सेलेरियो ड्रू? तो पहला कंपैरिजन क्या है, वो सूप वाला, विंड कूलिंग इज ब्रॉथ। दूसरा कंपैरिजन है सैंडी आवर ग्लास वाला। ठीक है, तो ये सब कंपैरिजन अपने को अच्छा से पता होना चाहिए। तो दूसरा वाला कंपैरिजन देखो क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर बोल रहा है आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास। पहले जमाना में तो ऐसा क्लॉक होता नहीं था, वो बालू वाला होता था सैंडी आवर, देखा तो सैंडी क्लॉक जो हम लोग कंप्यूटर में भी देखते हैं। तो उसमें वो बोल रहा है कि जब मैं घड़ी को देखता तो घड़ी में मुझे सैंड नजर आता, और सैंड को देखते ही मेरे को याद आता अगर ओशन के बीच में जो सैंड है कहीं मेरा शिप वहां फंस गया तो, यानी हर छोटा छोटा चीज उसको डरा देता। ये बोल रहे हैं कि आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास रन बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स। मैं उस शैलोज क्या होता है, ओशन के बीच में ऐसा एक ऐसा जगह होता है जहाँ पानी कम और बालू ज्यादा होता है। तो भूल से अगर हम डायरेक्शन गलत ले लेंगे तो क्या होगा, वहां पर सैंड में जाके अटक जाएंगे। एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू, ये वेल्दी एंड्रयू क्या है, एंड्रयू इज द नेम ऑफ द शिप, प्लीज राइट डाउन नेम ऑफ द शिप, ये एंटोनियो का शिप का नाम है एंड्रयू। तो एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड, डॉग्ड इन सैंड यानी सैंड में जाके अटक गया। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स, वेलिंग हर हाई टॉप्स लोअर देन हर रिब्स यानी उसका जो वेलिंग जो हाई टॉप है शिप का, वो जब बालू में जाके ऐसे अटक गया, अभी तक शिप क्या था ऐसे ट्रैवल हो रहा था, अब बालू में जाके अटक गया तो क्या होगा, अटकने के बाद धीरे धीरे वो शिप ऐसे उलटने लगेगा तुम, और ऐसे करके उसका जो हाई टॉप है वो धीरे धीरे जमीन पे आके गिर जाएगा। तो वही बोल रहा है वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स टू किस हर बरियल, किस हर बरियल मतलब ये उसका बरियल है, मतलब जमीन
तो वहां पर गिरते 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 वो जमीन को किस कर देगा, और वही जमीन उसके लिए ग्रेवयार्ड बन जाएगा। तो किस हर बरियल शुड आई गो टू चर्च, और ये तीसरा है, शुड आई गो टू चर्च इज द थर्ड कंपैरिजन। ठीक है, तो तीसरा कंपैरिजन देखो क्या बोल रहा है, पहला दो क्लियर है, समझ में आया। तीसरा, शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन, यानी अगर मैं चर्च जाके भगवान का मूर्ति देखता, यानी जीसस का मूर्ति जब मैं देखता वो स्टोन का बना हुआ है, और चर्च का जो दीवाल उवाल भी है वो भी स्टोन का बना हुआ है, तो मुझे उस मूर्ति में भी जीसस नजर नहीं आते, मुझे उसमें स्टोन नजर आता, और मैं ये सोचता कि समुंदर में भी तो इतना बड़ा बड़ा रॉक्स होता है, और वहां पर जाके अगर मेरा शिप भिड़ गया तो क्या होगा। ठीक है, यानी हर छोटा छोटा चीज से वो कंपेयर करता अपने अपने शिप को और उसके डेंजर्स को। यानी जीसस जिस रॉक से बना हुआ है, यानी पत्थर का मूर्ति है जीसस का, और उसमें उसको जीसस नजर नहीं आते, उसमें उसको क्या नजर आता है, एक ऐसा पत्थर जिससे भिड़ने से उसका शिप को नुकसान हो सकता है। शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, और वैसे ही जैसे मैं स्टोन को देखता तुरंत मुझे याद आता कि ओशन के बीच में भी तो बहुत सारा डेंजरस रॉक्स है। विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड, वो रॉक अगर मेरा जेंटल वेसल को टच भी अगर कर देगा या कि जाके भिड़ जाएगा, वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, वो सारा स्पाइसेस, स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम का मतलब ये है कि इसका एंटोनियो का जो कार्गो था वो स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया करता था। यानी इससे ये समझ में आया कि एंटोनियो का बिजनेस क्या था, वो कॉटन को, कपड़ा को, मसाला को, यानी मिर्चा और ये सब को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था, इस चीज का बिजनेस था एंटोनियो का। तो वही बोल रहा है, वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, इनरोब द रोरिंग वाटर्स विथ माई सिल्क, यानी वो सिल्क का जो कपड़ा था, यानी सिल्क जो था, उस सिल्क को भी एक्सपोर्ट किया करता था। तो बोल रहा है अगर मेरा शिप वहां भिड़ गया तो स्पाइसेस पूरा पानी में फैल जाएगा, और सिल्क का जो कपड़ा है उससे पूरा पानी एकदम सिल्क से ढक जाएगा, सिल्क का कपड़ा से पूरा वाटर सरफेस ढक जाएगा। एंड इन अ वर्ल्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग, और इतना रिस्की ये बिजनेस है कि एक सेकंड पहले मैं बहुत रिच हूं तो एक सेकंड बाद ही मैं बिल्कुल कंगाल। तो इतना ज्यादा रिस्की बिजनेस अगर किसी का होगा तो उसका तो टेंशन में आना होगा ही। बोल रहा है कि तुम्हारा बिजनेस इतना रिस्की है कि देखो क्या बोल रहा है, इन अ वर्ड बट नाउ वर्थ दिस, अभी इसका करोड़ों का वैल्यू है, और दूसरे ही पल जैसे ही वो पत्थर वत्थर से भिड़ जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक मिनट में हम राजा है तो दूसरे ही मिनट हम कंगाल भी हो सकते हैं, इतना ज्यादा रिस्की बिजनेस एंटोनियो का है। शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड शैल आई लैक द थॉट दैट सच थिंग्स बी चांस्ड वुड मेक मी सैड, और यही सब चीज के बारे में सोच सोच के अगर तुम्हारे जगह मैं भी होता तो मैं इसी तरह से दुखी होता और दुखी रहता जब तक कि मेरा सामान सेफली हार्बर तक नहीं पहुंच जाता। बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज, और इसीलिए मेरे को पूरा पता है या विश्वास है कि एंटोनियो का दुख का कारण यही है कि वो अपने मर्चेंडाइज के बारे में सोच सोच के टेंशन ले रहा है, और इसी टेंशन की वजह से वो दुखी हो रहा है। एंटोनियो, बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट। अब एंटोनियो बोल रहा है जितना विश्वास तुमको है कि मैं अपने शिप के बारे में सोच के दुखी हो रहा हूं, प्लीज अब मेरे बात पे उतना ही विश्वास करो कि मैं उस बारे में टेंशन लेके दुखी नहीं हो रहा हूं। ठीक है, एंटोनियो बोल रहा है ये बिजनेस मेरा आज का नहीं है, ये मेरा डेली का बिजनेस है। तो डेली का बिजनेस अगर होता तो आज मैं क्यों सैड होता, मैं रोज ही सैड रहता फिर। तो आज मैं अगर किसी पर्टिकुलर कारण से सैड हूं, ठीक है, तो वही क्या बोल रहा है कि विश्वास करो मेरा कि मैं उस वजह से दुखी नहीं हूं, क्योंकि उस वजह से दुखी होना होता तो वो डेली दुखी रहता, आज एक दिन क्यों दुखी रहता।
माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। तो वो बोल रहा है इस मामले में मैं थोड़ा लकी हूँ, क्योंकि मेरा जो शिप है वो एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो दुनिया के अलग अलग डायरेक्शन यानी अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है। तो अगर तूफान आएगा तो एक जगह आएगा, नुकसान होगा तो कोई एक शिप नुकसान होगा, सबका सब मेरा शिप नुकसान नहीं होगा। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, नॉट टू वन प्लेस। बोला है कि मेरा सारा सामान किसी एक शिप में नहीं है, और ना ही वो शिप एक डायरेक्शन में जा रहा है। अलग अलग शिप में सामान है, तो डिस्ट्रॉय होगा तो एक शिप होगा, या अगर एक डायरेक्शन में तूफान आएगा तो दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं आएगा ना। तो मेरा तो अलग अलग शिप है और वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यानी रिस्क फैक्टर जो है मेरा वो बहुत कम है। My ventures are not in one bottom trusted, nor to one place, nor is my whole estate upon the fortune of this present year। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा पहले का जमाया हुआ, ऐसा भी नहीं है कि मेरा पहले का जमाया हुआ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कि ये वाला अगर मेरा डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं एकदम भिखारी हो जाऊंगा। नहीं, मेरे पास भगवान का दिया हुआ पहले का बहुत प्रॉपर्टी है, कि अगर ये वाला कुछ डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, मैं एकदम भिखारी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। Therefore my merchandise makes me not sad। बोला इसीलिए मेरा मर्चेंडाइज मुझे सैड बनाए ये रीजन नहीं है। सेलेनियम, व्हाई देन यू आर इन लव। तो बोल रहे हैं तब तो एक कारण हो सकता है कि मे बी यू आर इन लव, इसीलिए तुमको उसका चिंता हो रहा है या उस बारे में तुम दुखी हो। एंटोनियो, फाई यानी शेम ऑन यू, तुम सोच भी कैसे लिया, अगर ऐसा कुछ होता तो तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें जरूर पता होता। सेलेरियो, नॉट इन लव नीदर, तो तुम लव के बारे में भी सोच के टेंशन में नहीं हो। देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर तुम लव के बारे में सोच के भी दुखी नहीं हो तो हम लोग को ये ही मानना पड़ेगा कि तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। ठीक है, बोल रहा है देन लेट अस से दैट यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड, यानी क्योंकि तुम खुश नहीं हो इसीलिए तुम दुखी हो। एंड इट वेर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड। तो बोल रहे तब तो तुमको खुश करना बहुत आसान है, जिस तरह से तुम अपना माइंड फ्रेम को ऐसा बनाए हो। अभी एंटोनियो का माइंड फ्रेम क्या है, मेरे पास खुश होने का कोई रीजन नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। तो बोला तुम अपना माइंड फ्रेम को थोड़ा सा रिवर्स कर लो, तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास दुखी होने का कुछ नहीं है इसलिए खुश हो। जब तुम ये सोच सकता है कि मेरे पास खुश होने का कुछ नहीं है और ये सोच के तुम दुखी हो सकता है, तो ये सोचो ना कि मेरे पास दुखी होने का कुछ नहीं है और ये सोच के खुश रहो। तुम्हारा माइंड फ्रेम को थोड़ा सा ऑल्टर करो और तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कौन बोल रहा है ये बात, सेलेरियो बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड। नाउ बाई टू हेडेड जेनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। ये टू हेडेड जेनस कौन है, ये ग्रीक गॉड है, ये लोग का रोमन गॉड है। उनके जैसे अपने ब्रह्मा जी का 3 हेड है ना, वैसे इन लोग का भी एक भगवान है, उनके 2 हेड है। दे आर, इट इज टू हेडेड गॉड, ऑलवेज प्लेस्ड अबव डोरवेज with one head looking inward and other looking outward। जैसे हम लोग अपने गेट में नींबू मिर्चा लगाते हैं समथिंग, या कुछ गणेश जी का वो लगाते हैं मूर्ति, या कुछ भी गेट पे लगाते हैं, वो लोग का रोमन गॉड एक डबल हेडेड जेनस है। वो लोग क्या है, अपने घर के हर दरवाजे में वो गॉड को लगाते हैं, और वो गॉड का 2 हेड है, एक ऐसा और एक ऐसा, एक बाहर की तरफ देख रहा है और एक अंदर की तरफ देख रहा है, ऐसा है। ठीक है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ ऐसे देख रहे हैं वो गॉड। तो बोल रहे हैं कि बाई टू हेडेड जेनस नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम। बोला कि नेचर ने भी यानी भगवान ने अलग अलग प्रकार के इंसान को पैदा किया है, जिनका अलग अलग कैरेक्टर है, उनका अलग अलग सोच है। ठीक है, सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आईज एंड लाफ लाइक पैरट्स एट अ बैग पाइपर। कुछ लोग तो इतने हंसने वाले होते हैं कि वो बिना किसी बात पे, बिना किसी कॉमेडी बात पे भी हंसने लगते हैं। जो बात थोड़ा सा भी फनी होगा उसमें वो जोर जोर से हंसने लगेंगे, पैरट के जैसा। वो लोग, कुछ लोग ऐसे भगवान ने बनाए हैं। एंड अदर ऑफ सच वेनिगर एस्पेक्ट, और कुछ लोग इतने एसिडिक यानी वेनिगर एस्पेक्ट के होते हैं, दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ
in a way of smile, though the Nestor swear that the jest was laughable. अब नेस्टर कौन था? ये बोल रहा है कुछ लोग इतने फनी होते हैं कि छोटे छोटे बात पे जोर जोर से हंसने लगते हैं, और कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं कि अच्छा से अच्छा कॉमेडी भी अगर किया जाए उनके सामने तो वो एकदम सीरियस नहीं हंसेंगे, कसम खा के आए हैं। ठीक है, तो नेस्टर कौन है? नेस्टर एक ऐसा ही वाइज मैन था, वो लोग के जमाने का वाइज मैन, हु वाज वेरी सीरियस, और वो जल्दी से हंसते नहीं थे। जब बहुत ही ज्यादा कुछ फनी होता था तभी उनके चेहरे पे स्माइल आता था। तो वो बोल रहे हैं कब कुछ लोग तो इतने ज्यादा सीरियस रहते हैं कि अगर नेस्टर भी बोल देगा ना कि हाँ ये जोक लाफेबल था, और नेस्टर को भी हंसी आएगा इस जोक पे, तो भी वो लोग नहीं हंसेंगे, नहीं हम नहीं हंसेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। यानी ये इनडायरेक्टली एंटोनियो को सुना रहा है कि एंटोनियो तुम टेंशन मत लो, दुनिया में हर प्रकार के इंसान होते हैं। कुछ लोग का नेचुरल होता है कि वो हमेशा नेचुरली खुश रहते हैं, और कुछ लोग हमेशा नेचुरली दुखी रहते हैं। उनसे पूछो क्यों दुखी है, पता नहीं। ठीक है, जो खुश रहते हैं उनसे पूछो क्यों खुश है, पता नहीं। ठीक है, तो दो तरह के लोग हैं, जो बिना किसी रीजन के खुश है, और कुछ लोग बिना किसी रीजन के भी टेंशन में और दुखी है। उनके पास सब कुछ है फिर भी टेंशन में, सब कुछ है फिर भी दुखी है। किस लिए दुखी है उनको भी नहीं पता। तो वही बोल रहा है कि एंटोनियो तुम्हारा कहीं ना कहीं नेचर या तुम्हारा कहीं ना कहीं कैरेक्टर ऐसा सेकंड वाला होते जा रहा है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारा कैरेक्टर ही सैड वाला बनते जा रहा है थोड़ा थोड़ा देर में। इतना बोला कि इंटर बेसानियो लोरेंजो एंड ग्रेशियानो, यानी दो दोस्त था पहले उसका, सेलेरियो और सेलानियो। अब तीन और दोस्त आया उसका, वो लोग का नाम है बेसानियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो। और पूरे प्ले में ये तीन दोस्त का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कंपेयर टू द अदर फ्रेंड्स, जिसमें बेसानियो जो है वो एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है, एकदम घनिष्ठ मित्र जिसको बोलते हैं। और एंटोनियो इतना अपने फ्रेंड को, बेसानियो को लाइक करता है कि वो उसके लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार है, यानी इतना ट्रस्ट है उसको बेसानियो के ऊपर। लोरेंजो और ग्रेशियानो भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट दे आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स। सेलानियो, here comes Bassanio, your most noble kinsman. Gratiano and Lorenzo, fare you well, we leave you now with better company. अब सेलानियो बोला, देखो बेसानियो तुम्हारा सबसे घनिष्ठ मित्र आ गया है, तो अब हम लोग का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ग्रेशियानो एंड लोरेंजो फेयर यू वेल, और बेसानियो और लोरेंजो को बोला कि बाय बाय, तुम लोग अब एंटोनियो को थोड़ा कंपनी दो, हम लोग जाते हैं। Celerio, I would have stayed till I had made you merry if worthier friends had not prevented me. और सेलारियो बोल रहा है हम तो यहाँ पर तब तक रुके रहते और तुमको एकदम जब तक तुम खुश नहीं हो जाते, हम यहीं पर तुम्हारा साथ देते, तुम्हारे पास होते। पर क्योंकि अब तुम्हारे बेटर फ्रेंड्स लोग आ गए हैं, बेसानियो लोरेंजो लोग, तो अब मुझे चलना चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं, ये लोग बहाना बना रहा है, एक्चुअली ये लोग को भी तो अपने घर में कोई काम है, दिन भर तो एंटोनियो के पीछे घूम नहीं सकता, अपना भी काम है। तो ये लोग देखा कि बेसानियो आ गया तो मौका मिला कि हम भी अपने घर जाके अपना काम कर लें। तो एंटोनियो समझ गया। तो एंटोनियो क्या बोल रहा है, योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, तुम लोग भी मेरे लिए बहुत अच्छे दोस्त हो, ऐसा मत सोचो कि वो लोग अच्छा दोस्त है और तुम लोग अच्छा दोस्त नहीं है, प्लीज डोंट थिंक दैट वे। आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स यू, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा अपना बिजनेस है और तुम्हें अपने बिजनेस को भी टाइम देना है। तुम मेरे दुखी होने की वजह से अपना बिजनेस को हैम्पर करके सारा दिन मेरे साथ नहीं रह सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है। एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट, और बेसानियो के आने से तुम लोग को मौका मिल गया कि तुम लोग अब मुझे छोड़ के जा सको, इसीलिए तुम लोग इस मौका को यूज करके अब बेसानियो के साथ मुझे छोड़ के अपना बिजनेस का देखभाल करने जाना चाहते। सेलारियो, गुड मॉरो माई गुड लॉर्ड्स। बेसानियो, गुड सीनियर बोथ, विच व्हेन शैल वी लाफ, से व्हेन यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, मस्ट इट बी सो। अब सेलारियो क्या हुआ, बेसानियो के आने के बाद बोला कि गुड मॉरो फ्रेंड्स, मतलब गुड बाय। तो बेसानियो बोल रहा है गुड सीनियर बोथ, व्हेन शैल वी लाफ। व्हेन शैल वी लाफ यानी यहाँ लाफ का मतलब ये नहीं कि हम लोग हंसेंगे कब, यहाँ लाफ का मतलब है व्हेन वी विल मीट एंड हैव पार्टी, काइंड ऑफ गेट टुगेदर पार्टी। बोला कि से व्हेन यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, मस्ट इट बी सो, मतलब अपने लोग दोस्त है सेलारियो,
तुम लोग तो आजकल मेरे से मिलते ही नहीं हो, अपने बीच अपने लोग बैठ के कहीं बात ही नहीं करते, तो कभी एक दिन टाइम निकालो अपने बैठ के थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं। क्या दोस्त लोग, क्या ऐसा होता है क्या जो एक दूसरे से कभी मिलता ही नहीं है? दोस्त लोग कभी ना कभी एक दूसरे के लिए टाइम निकाल के थोड़ा टाइम स्पेंड करता है एक दूसरे के साथ। तो तुम भी थोड़ा टाइम निकालो, तुम लोग एक दिन हम लोग सबको मिलके पार्टी करते हैं। सिलेरियो, वी विल मेक आवर लेजर्स टू अटेंड योर्स। बोला हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं, तुम पार्टी ऑर्गेनाइज करो, हम लोग भी आ जाएंगे। मतलब तुम ऑर्गेनाइज करो या प्लान बनाओ, आई एम ऑलवेज देयर, जब बोलो हम लोग हाजिर हो जाएंगे। और इतना बोल के वो लोग चला गया। अब बचा लोरेंजो, बेसानियो और ग्रेशियन। अब ये लोग अपना अपना रीजन देखो क्या देता है। लोरेंजो, माई लॉर्ड बेसानियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, we too will leave you, but at dinner time I pray you have in mind where we must meet. अब लोरेंजो क्या बोल रहे हैं, my dear बेसानियो, since you have found एंटोनियो, तुमको एंटोनियो मिल गया, तो अब हम लोग को चलना चाहिए, तुम और एंटोनियो आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। we too will leave you, हम लोग भी जाते हैं। यानी एक तरह से हम लोग अगर इसको एनालाइज करें तो यहाँ पर दो सेंट्रल कैरेक्टर था, एक एंटोनियो और एक बेसानियो। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। एंटोनियो को कंपनी दे रहा था सिलेरियो और सेलेनियो, बेसानियो को कंपनी दे रहा था लोरेंजो और ग्रेशियन। अब जैसे ही एंटोनियो और बेसानियो साथ आ गया, इसके बगल वाला लोग बोला हमको जाने दो, काम है। इसके बगल वाला लोग भी बोल रहा है अब हम लोग चलते हैं, यानी तुम लोग दोनों रहो, हम लोग चारों जन निकल रहे। बेसानियो, अच्छा, और उसको बोलता है कि आई एम लिविंग यू, अभी तो हम जा रहे हैं, पर डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट, याद रखना डिनर के समय हम लोग को कहाँ मिलना है। बेचारियो, आई विल नॉट फेल यू, बोला टेंशन मत लो, हम टाइम पे वहां पहुंच जाएगा। ग्रेशियन, यू लुक नॉट वेल सीनियर एंटोनियो, यू हैव टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, दे लूज इट दैट डू बाई इट विथ मच केयर, बिलीव मी यू आर मार्वलसली चेंज्ड। अब ग्रेशियानो का खासियत देखो, वो एंटोनियो को देखते ही पकड़ लिया कि एंटोनियो दुखी है या किसी टेंशन में। तो दिस इज द गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेशियानो। पर इसका बैड क्वालिटी क्या है, ये बहुत ज्यादा बकता है, और किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इस चीज का इसको डिसिप्लिन बोल लो या तरीका नहीं है। जो मन में आता है, जिसके सामने मन में आता है, जो मन में आता है, जहां मन में आता है बकना चालू कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये एक फ्लॉ है, किसका, ग्रेशियानो का एक गलती है। तो ग्रेशियानो क्या बोल रहा है देखो, देखते साथ एंटोनियो को बोल रहा है वो, यू लुक नॉट वेल, तुम देखने में तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, यू हैव टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड। और ये देखो बाकी लोग ने क्या किया था, देखो बात कैसे स्टार्ट किया था, वो एंटोनियो से पूछा था कि तुम क्यों दुखी हो, और जब एंटोनियो नहीं बताया कि वो क्यों दुखी है, तब वो लोग गेस किया। पर ये तो पूछा नहीं और सीधा अपना जजमेंट दे दिया कि तुम दुखी क्यों है। ठीक है, तो वो क्या जजमेंट पास किया ग्रेशियानो, देखो, यू हैव टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड। बोला एंटोनियो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है पता है, तुम हर छोटा छोटा चीज का बात को बहुत सीरियसली ले लेते हो, यानी तुम अपने लाइफ को यानी या फिर इस वर्ल्ड को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हो। दे लूज इट दैट यू बाई विथ मच केयर। बोला बाकी दुनिया जो है ना, छोटा छोटा चीज का आजकल टेंशन लेना छोड़ दिया है, वो लोग ज्यादा वर्ल्ड को या अपना लाइफ को रेस्पेक्ट देना छोड़ दिया है, और जो चीज दूसरे लोग छोड़ दिए हैं, तुम उस चीज को अपने अंदर लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। यानी दूसरा लोग तो उस चीज को इज्जत दे नहीं रहा, तुम उसको लेकर टेंशन में पड़ा हुआ। ठीक है, और ये टेंशन की वजह से होता क्या है कि बाकी लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा दिन पे दिन तबीयत खराब होते जा रहा है, तुम्हारा दिन पे दिन शरीर गिरते जा रहा है। तुम ज्यादा टेंशन लेना छोड़ दो, तुम पूरा दुनिया का जिम्मेदारी अपने कंधे पे नहीं ले सकता। जैसे सिंपल सा चीज है, अब जैसे आज सुबह दिल्ली में भूकंप आया, अब हम लोग यहाँ रोने बैठ जाए कि भूकंप आया भूकंप आया, तो क्या कर लेंगे हम लोग, रो के कुछ कर सकते हैं हम लोग? टेंशन लेके हम लोग कुछ कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। तो जो चीज का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, उसका टेंशन लेके हम अपना तबीयत खराब करें, वो कोई लॉजिक हुआ? पर एंटोनियो क्या है, वो देखेगा दिल्ली में भूकंप आया, उसको लेके टेंशन में हो जाएगा और टेंशन ले लेके अपना तबीयत खराब करेगा। तो वही चीज ग्रेशियनो उसको बता रहा है कि तुमको ऐसा लगता है एंटोनियो कि पूरा दुनिया का जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, तुम्हारे माथे पे है, और ये सोचना तुम्हारे लिए गलत है। तुमको
ठीक है, ऐसा तुमको नहीं सोचना चाहिए कि पूरा दुनिया का जिम्मेदारी तुम्हारे माथा पे ही है। ये गलत तरीका है, ये गलत सोच है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा ग्रेशियनो? क्लियर है? जितना पढ़े उतना क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। एंटोनियो, आई होल्ड द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड ग्रेशियनो, a stage where every man must play a part and mine a sad one। अब देखो ये बहुत फेमस डायलॉग है, कोशिश करना इसको याद रखने का। ग्रेशियनो को बोला ना कि तुम बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, और ये तो एंटोनियो जो है ना वो ग्रेशियनो के बात को ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देता, उसका बात को वो कोशिश करता है कि इसको कुछ जवाब दे के शांत करे और जाने दे, मतलब इससे मुंह लेके फायदा नहीं है, वैसे ही बकता है। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंटोनियो हैज फॉर ग्रेशियनो। तो उसको चुप करने के लिए क्या बोला कि हाँ हाँ तुम सही बोल रहा है भाई, दुनिया में भगवान सबको सब रोल दिया है, ये दुनिया एक स्टेज के जैसा है जहाँ हर इंसान एक एक कैरेक्टर है, और भगवान ने सबको सब रोल दिया है। और सोच लो भगवान ने मुझे सैड इंसान का रोल दिया, इसीलिए मैं दिन भर टेंशन में रहता हूँ और दुखी रहता हूँ। ग्रेशियनो का बात का ये जवाब देके सोचा कि वो जो बोल रहा है हाँ तू सही बोल रहा है, मतलब उससे बहस करके या आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ग्रेशियनो, अब ग्रेशियनो देखो, जब एंटोनियो ये बात बोला तो ग्रेशियनो क्या बोल रहे हैं? देन लेट मी प्ले द फूल with the mirth and laughter of old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with the mortifying groans। तो बोल रहा अगर ऐसा बात है तो मैं एक फूल का रोल प्ले करना चाहूंगा, यानी क्लाउन का रोल प्ले करना चाहूंगा, विथ mirth and laughter। मैं चाहता हूं कि मेरा रिंकल्स आए, रिंकल्स आना इज अ साइन ऑफ ओल्ड एज। ये बोल रहा है मैं चाहता हूं कि मेरा रिंकल्स आए पर हंसते हुए और खुशी के साथ मेरा बुढ़ापा आए, मैं रोते हुए टेंशन लेते हुए बुढ़ापा नहीं चाहता। यानी एंटोनियो से अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मस्ती में जीना चाहता हूँ हंसते हुए मेरा ओल्ड एज आए। एंड लेट माई लीवर रादर हीट विथ वाइन देन माई हार्ट कूल विथ मोर्टिफाइंग ग्रोन्स। मैं चाहता हूँ मेरा लीवर हीट विथ वाइन हो। अब देखो यहाँ पर समझना होगा हम लोग को कि अपने इंडिया में क्या होता है, जब हम इस तरह का बात बोलते हैं कि हीट विथ वाइन, हम लोग को लगता है शराबी है ना, इस तरह का। यहाँ पर ये वाइन का मतलब शराब से नहीं है। वो सब कंट्रीज में वाइन इज ए सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, मेरी मेकिंग, फन, पार्टी। वहाँ वाइन इज अ सिंबल ऑफ दिस। तो वो जब ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट माई लीवर टू गेट हीटेड विथ वाइन, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन भर दारू पी के सोना चाहते हैं। दिस इज नॉट व्हाट ही वांट टू से। ही वांट्स टू से कि मैं चाहता हूं कि मैं दिन अपना लाइफ मौज मस्ती के साथ और खुशी के साथ जीऊं। तो वाइन इज जस्ट अ सिंबल ऑफ मौज मस्ती। ठीक है, ये मत सोचना कि वो ये बोल रहा है कि हम दिन भर दारू पी के सोना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। नो, ही डजंट वांट टू बी देवदास। ठीक है, वो बस ये बोलना चाहता है कि मैं अपना लाइफ को खुशी खुशी, हैप्पीली और इंजॉय करते हुए जीना चाहता हूं। देन माई हार्ट कूल विथ मॉर्टिफाइंग ग्रोन्स, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे तरह दुखी रहा और टेंशन में रहा तो मेरा हार्ट जो है वो मॉर्टिफाइंग ग्रोन्स के जैसे ठंडा हो जाएगा, मेरा सारा इमोशंस खत्म हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता। वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन सिट लाइक अ ग्रैंडशायर कट इन एल्वेस्टर। बोला एक इंसान जो अभी भी यंग है, जो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, वो क्यों अपने मतलब अपने ग्रैंडशायर यानी अपने ग्रैंडफादर जो कि मर चुके हैं, मतलब वहां पर क्या होता है कि जब कोई मर जाता है तो उनका वो एपिथा बनाते हैं ना चर्च में, ग्रेवयार्ड में, या फिर वो लोग अपने घर में उनका मूर्ति बना के रख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फोटो फ्रेम बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग बहुत बार अपने ग्रैंडफादर ये लोग का मूर्ति बना के घर में रख लेते हैं। तो बोल रहा है कि ग्रैंडफादर जिसका मूर्ति बना हुआ है वो ठंडा है। क्यों ठंडा है? क्योंकि वो पूरे ठंडे हो चुके, मतलब मर चुके। ठीक है, तो वाई शुड अ मैन हु इज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी अलाइव हूं, तो मैं क्यों अपने ग्रैंडशायर का मूर्ति के जैसा ठंडा हो जाऊं? मैं तो जोश में रहना चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं और वार्म रहना चाहता हूं। देखो ये बायोलॉजिकली भी हम लोग क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना मैन आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, और जब इंसान मर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, उसका बॉडी ठंडा पड़ जाता है। तो वही बोल रहा है कि मैं जीते जी क्यों ठंडा पड़ जाऊं, जब तक भगवान ने मेरे अंदर वार्म ब्लड दिया है, मैं उसे पूरी तरह से अपना लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं। स्लीप व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू जॉन्डिस बाय बीइंग पेविश। बोला क्यों मैं जागते हुए भी सोया रहूं,
बोला जब इंसान जाग रहा होता है तो जागते हुए उसको बहुत कुछ काम करना होता है। तो अगर मैं अभी यंग हूँ, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, तो क्यों फिर मैं सोया रहूँ या दुखी रहूँ? लेट मी बी हैप्पी। आई टेल दी वॉट एंटोनियो, बोला कि मैं तुम्हें एक बात या एडवाइस देना चाहता हूँ। आई लव दी एंड इट इज माई लव दैट स्पीक्स, देयर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन हु विसेजेस। अब देखो क्या बोल रहा है एंटोनियो, एक बात, तुमको मेरा बात बुरा जरूर लगता होगा। एंटोनियो को बुरा तो लगता ही है उसका बात, वो भी जानता है ग्रेशियानो कि मेरा बात एंटोनियो को बुरा लगता है। तो बोल रहा है मैं मानता हूँ एंटोनियो कि तुम्हें मेरा बात शायद बुरा लगता होगा, पर मैं तुम्हें इसलिए बोलता हूँ ये बात क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमको दुखी नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारे को ये सब बात बोलता हूँ। अगर मैं तुम्हारे से प्यार नहीं करता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम दुखी हो या खुश हो? वाई वुड आई लाइक टू टेल यू एनीथिंग, है ना? अपने पापा मम्मी या अपने टीचर्स अपने को डांटते हैं या कभी मारते भी हैं, तो क्यों डांटते हैं या मारते हैं? क्योंकि तुमसे कुछ गलती हुई है और वो तुमसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम ये गलत काम करो, इसीलिए वो तुमको डांटते हैं, है ना? अगर कोई स्ट्रेंजर को या किसी पड़ोसी के बच्चे को तो वो डांटने नहीं जाते, क्योंकि दे डोंट केयर, उसका बच्चा जिए मरे कुआं में कूदे, मेरे को क्या मतलब। तो उसका बच्चा कोई गलती करेगा तो मैं क्यों डांटूंगा? जो मेरे लिए स्ट्रेंजर है, जिसको मैं नहीं जानता, उसको मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। तो यहाँ ग्रेशियानो वही चीज बता रहा है, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बात बोलता हूँ। अगर तुम एक स्ट्रेंजर होते तो मुझे क्या जरूरत है तुमसे कुछ भी बात बोलने का। There are sort of men whose visages do cream and mantle like a standing pond, and do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity and profound conceit. अब इसको देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, कि बोल रहा है कि दुनिया में ऐसे बहुत तरह के लोग होते हैं, देर आर सॉर्ट ऑफ मैन हुज विसेजेस, विसेजेस मतलब जिनका सोचने का तरीका ऐसा होता है, हुज विसेजेस डू क्रीम एंड मेंटल लाइक ए स्टैंडिंग पॉन्ड, वो लोग एकदम शांत और स्थिर रहते हैं, ऐसे जैसे कि एकदम स्टैंडिंग पॉन्ड रहता है। जो पॉन्ड एकदम स्टैंडिंग है उसके पास तुम जाओगे तो लगेगा कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इट इज लाइक ए स्टैंडिंग पॉन्ड। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन, और वो एकदम शांत रह के क्या चीज को एंटरटेन करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मैं जब सीरियस रहूं, चुप रहूं, तो लोगों के मन में ऐसा ओपिनियन आए कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, आई एम वेरी प्रोफाउंड, ठीक है। और ये सब वो खाली लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, है ना? क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे, हंसेंगे नहीं, तो लोगों को लगेगा ये बड़ा इंटेलिजेंट है, इसीलिए इतना सीरियस है, ठीक है। वो जानबूझ के ऐसा ड्रामा करते हैं या जानबूझ के अपने अपने आप को वैसा बनाते हैं, पर ऐसा है नहीं। जो लोग हंसी मजाक करते हैं, फन करते हैं, वो लोग बेवकूफ नहीं होते, ठीक है। एज हु शुड से आई एम सर ऑरेकल, और ऐसे लोग क्या है, सर ऑरेकल कौन थे? अगेन एक बहुत ही वाइज मैन थे, जिनका नाम बहुत फेमस हुआ था उनके कंट्रीज में। तो वही बोल रहे हैं कि जो लोग अपने आप को सीरियस रखते हैं, वो अपने आप को सर ऑरेकल के जैसे बहुत वाइज और बहुत इंटेलिजेंट साबित करने का कोशिश करते हैं। एंड वेन आई ओपन माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क, और वो लोग इतने सीरियस होते हैं कि वो चाहते हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो पूरा दुनिया शांत हो जाना चाहिए, कोई मेरे को बीच में इंटरप्ट ना करे। होता है ना अपने स्कूल में जब पढ़ते कोई कोई टीचर ऐसा होता है, बीच में कोई डाउट भी पूछेगा तो डोंट आस्क डाउट नाउ, तो सर कब? नेवर, ठीक है ना? तो जहाँ इतना सीरियस दिखाते हैं जैसे कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना? वही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार, है ना? ऐसे लोग होते हैं दुनिया। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत सीरियस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाने का कोशिश करते हैं। एंड वेन आई ओपन माई माउथ लेट नो डॉग बार्क, ओ माई एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दीज दैट देयर फॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग। और बोला कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह का नौटंकी करते हैं, और वो लोग को दुनिया वाइज इसीलिए सिर्फ समझती है क्योंकि वो लोग अपना मुंह कभी नहीं खोलते। क्योंकि जिस दिन वो लोग अपना मुंह खोल देते हैं, समझ में आ जाता है उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो इसीलिए वो लोग अपना मुंह कभी नहीं खोलते और एकदम सीरियस रहते हैं, और दुनिया सोचती है कि वो कुछ नहीं बोलते इसलिए वाइज है, ठीक है।
फॉर सेइंग नथिंग, वो लोग को वाइज किस लिए माना जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग कुछ बोलते नहीं है। एंड वेन आई एम वेरी श्योर इफ दे स्पीक, और मेरे को पूरा यकीन है जिस दिन वो बोलेंगे, जिस दिन वो लोग बोलना चालू करेंगे, would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fool। और जिस दिन वो बोलना चालू करेंगे और जो उनको सुनेगा, मुझे पूरा यकीन है, बोलेगा इससे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, दे आर फूल। और वो लोग अपने इस फुलिशनेस को छुपाने के लिए अपना सीरियस का एकदम चेहरा ओढ़ के रखते, दिखाते हैं कि हम कितने सीरियस हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरे से कुछ पूछ लिया तो हम बताएंगे क्या, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसीलिए जानबूझ के इतने सीरियस रहते हैं कि कोई मेरे से कोई डाउट ही नहीं पूछे। होता है ना, कुछ लोग इतना सीरियस रहेंगे कि कोई स्टूडेंट डाउट नहीं पूछे, डाउट पूछ लिया तो बताएंगे कैसे, आता तो है नहीं, है ना। तो लेट बी सीरियस, स्टूडेंट डर के मारे कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम बट फिश नॉट विद दिस मेलनकॉनी बेट। बोला कि एंटोनियो, मैं इस बारे में और तुमको बाद में कभी बताऊंगा, पर अभी प्लीज ये सीरियस वाला ड्रामा करके लोगों का सिंपैथी हासिल करने का कोशिश मत करो, ये सब ड्रामा बंद करो। ठीक है, फॉर दिस फूल गडजन दिस ओपिनियन कम गुड लॉरेंजो फेयर यू वेल, आई विल एंड माई एग्जॉशन आफ्टर डिनर। बोला कि अब मैं तुमको इतना ही बोलूंगा कि प्लीज अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा सीरियस होकर लाइफ जीने का कोई जरूरत नहीं है। और तुम ये मत सोचो कि तुम इस तरह से सैड रहोगे, सीरियस रहोगे तो लोग तुमको इम्पोर्टेंस देंगे, तुमको सिंपैथी मिलेगा। ये सब चीज जो होता है, बुरे लोग जो होते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। जिनमें कॉन्फिडेंस होता है उनको किसी का सिंपैथी का जरूरत नहीं पड़ता, वो लोग अपने बलबूते पे अपना सब कुछ अचीव करते हैं, दूसरों का सिंपैथी या दूसरों का अटेंशन लेने का कोशिश नहीं करते। तो तुम भी ये कोशिश मत करो, और बाकी बात हम तुमको रात को डिनर के बाद बताएंगे। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। लाइन नंबर 104 तक हुआ है। ठीक है।